जय हिंद प्यार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया शानदार होंगे। दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है नहीं पता कि बीएसएफ ट्रेड्समैन से जो है आपका किस किस पोस्ट पर जो है प्रमोशन हो सकता है या किस किस पोस्ट में आप जो है जा सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊँगा कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में आपको जाने के कितने फ़ायदे हैं और जीडी की पोस्ट बेहतर है या ट्रेड्समैन की पोस्ट बेहतर है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ट्रेड्समैन में जो है कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर है और किस पोस्ट पर आप जो है फॉर्म आपने अप्लाई किया है और किस पोस्ट का काम जो है कितना रहता है, कितने घंटे का रहता है और लीव क्या क्या रहती है। तो पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में हम करेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो है स्टेट जो आपकी जो कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की वीडियो कुछ स्टेट की मैंने डाल दी थी, और अगर आप जो है सभी स्टेट की चाहते हैं तो वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है चाहते हैं। और बाकी मोटा मोटा मैं बता दूं कि यूपी की इस बार जो कट ऑफ रहेगी, क्योंकि अपनी जो कट ऑफ की जो है ना, यानी कि किससे हमें कंपटीशन रखना चाहिए, तो जो स्वीपर की कट ऑफ है ना, लगभग उतने मार्क्स आपके होने चाहिए जो पिछली बार 81 पे लगी थी उत्तर प्रदेश की जो है, उस हिसाब से आपको जो है 81 यानी कि 85 या 90 प्लस इस बार स्कोर करना होगा अपना बीएसएफ में, वो यूपी से अगर आप है। और बिहार में आपको जो है लगभग 75 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए बिहार स्टेट का जो है स्वीपर ट्रेड्स के लिए। बाकी और सभी का जो है ना कुक वगैरह 60-62 पे इतने पे लगती जो है प्रीवियस जो कट ऑफ है, लेकिन इस बार आपको जो है 75 प्लस स्कोर करना होगा ट्रेड्समैन में। और आप कहेंगे कि जो है इस बार तो वैकेंसी ज़्यादा है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार 2158 पोस्ट थी, इस बार जो है 3588 पोस्ट हैं। पिछली बार जो है फॉर्म कितने थे, इस बार कितने फॉर्म हैं, तो पिछली बार लगभग 10 लाख के आसपास ही फॉर्म थे, इस बार भी इतनी है। कंपटीशन दोस्तों उतना ही है जितना पिछली बार था, लगभग 3 से 3.5 लाख बच्चे इस बार भी एग्ज़ाम में बैठेंगे जितने कि पिछली बार बैठे थे। लेकिन पिछली बार जो है थोड़ा अंतर था और अब के थोड़ा अंतर है, तो इस बार जो है पेपर में भी जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा, सिलेबस में चेंजेस है और जो है पेपर जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, तो इसीलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखें। अगर पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बना तो मेरिट उतनी हाई नहीं जाएगी, जितनी पिछली जो मेरिट लगी थी उतनी ही मेरिट इस बार लगेगी। तो पेपर के ऊपर भी बात है कि पेपर जो है कैसा आता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जो मेरिट जो है इस बार हाई जाए। अब दोस्तों मैं बता दूं, क्या आप जो है ट्रेड्समैन से जीडी में जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो कितना जो है क्या क्या करना होगा, प्रोसेस क्या है इसका। तो ट्रेड्समैन से जीडी में जाने के लिए 3 साल का टाइम होता है। 3 साल में जो है आपको जो है जीडी में जाने के लिए प्रमोशन होता है। उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, एक फ़िज़िकल टेस्ट देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। फ़िज़िकल टेस्ट आपको पास करना है, इसलिए आप जो है ट्रेड्समैन में रहेंगे ना तो अपना फ़िज़िकल एकदम फिट रखें। उसके बाद अगली बात मैं करूँ फिजिकल में, और आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तभी आप जीडी में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड्समैन में 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है या 166 है और आप ट्रेड्समैन में लग गए, उसके बाद सोचोगे क्या इतनी हाइट से मैं जो है जीडी में सेलेक्ट करूँगा, तो नहीं। जीडी का अलग क्राइटेरिया अपना है। तो जो मेरी बटालियन में थे कुक, 3 कुक ने जो है अप्लाई किया था इस बार, और जिनमें से केवल 2 कुक ही जो है वो जीडी में पहुंच पाए हैं कुक से। तो उन्होंने अपना जो है फिजिकल, उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट थी, 1 कुक जो है रह गए क्योंकि उनकी हाइट 0.5 सेंटीमीटर कम निकल गई। तो देख लेना दोस्तों, अंदर हाइट से ही बात है, फिजिकल आपको क्वालिफाई करना होगा। और फिजिकल में मैं बताऊँगा क्या क्या करना। फिजिकल में जो आपकी रनिंग होती है, और रनिंग आपकी जो है कितनी होती है, तो आपको जो है क्या करना है, 200 मीटर की रनिंग होती है। और जो ये 200 मीटर की रनिंग होगी ना, और इसको खाली ऐसा नहीं दौड़ना कि जैसे हम यहाँ घर पर ग्राउंड में दौड़ते हैं। 200 मीटर रनिंग के लिए आपको जो है पिट्ठू बैग लेकर उसको दौड़ना होगा, और 200 मीटर की रनिंग के लिए आपका टाइमिंग रहेगा। जो टाइमिंग रहेगा वो 20 सेकेंड नहीं 30 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। 30 सेकेंड का टाइम रहेगा, 40 सेकंड का टाइम रहता है, सॉरी 40 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि आपको जो है वजन भी लेकर दौड़ना है। तो 40 सेकंड में आपको जो है 200 मीटर जो है कवर करनी है। वो इतना ज़्यादा वजन भी नहीं रहता, 10 किलो वजन रहता है, इतना तो दौड़ ही लेते हैं नॉर्मल। तो आपको जो है फिट रखना अपने आप को एकदम वहाँ पर जो है। और मैं भी जो अपने बीएसएफ में जो है रनिंग करता हूँ,
तो ड्यूटी के साथ साथ दोस्तों अपना मैनेज करना पड़ता है, रनिंग करनी पड़ती है, सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, हैंडल करनी पड़ती है। तो इसलिए जब आप जो है जॉब पर पहुंच जाएंगे तो आपने जो फिजिकल नहीं छोड़ना, उसके बाद वहां पर भी जो है रनिंग करनी है, एक्सरसाइज वगैरह जो है कंटिन्यू करनी है। अब दोस्तों हम क्या है जीडी में पहुंच जाएंगे, लेकिन जीडी के साथ साथ हम जो है किस पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं प्रमोशन से ट्रेड्समैन के थ्रू। तो एनएसजी, अगर आपको एनएसजी में जाना है ना, तो एनएसजी का कोर्स भी होता है आपको जो है, ठीक है। तो एनएसजी की 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है। अगर आप 3 मंथ की ट्रेनिंग एनएसजी की कंप्लीट करते हैं, उसमें आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फिजिकल एकदम फिट होना चाहिए। तो आप अगर फिजिकल फिट हैं तो एनएसजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनएसजी में जा सकते हैं, तो फिर आप जो एनएसजी बन जाएंगे वहाँ से जाने के बाद। तो मेरी बटालियन में जो है कुक हैं जो एनएसजी बन चुके हैं, जो पहले लगे हुए थे। उसके बाद दोस्तों अब मैं इसमें अगर अलग अलग ट्रेड की बात करूँ तो स्वीपर है, स्वीपर को कितना काम वर्कलोड पड़ता है, तो सुबह में, दोपहर में और शाम में तीनों टाइम ही पड़ता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का काम जो है इतना काम पड़ता है, बाकी बीच में रेस्ट पड़ता है, आराम से पढ़ाई करोगे। कुक की अगर मैं बात करूँ तो कुक को सुबह में लगभग 3 से 4 घंटे, दोपहर में 3 से 4 घंटे, शाम को भी 3 से 4 घंटे का काम पड़ता है। तो देख सकते हैं आप 3 चौक 12 है ना, 4 से 12 लगभग 12-13 घंटे की ड्यूटी बैठती है। क्योंकि तो पूरा दिन निकल जाता है, जिसमें रात के 9-10 बज जाते हैं। तो इस तरह, लेकिन आपको रात में आराम से चैन से सोने को मिलेगा। आप जो है शाम को जो है 7 बजे फ्री हो जाएंगे। उसके बीच में जाना पड़ सकता है, अगर खाना जो है ख़त्म हो गया तो दोबारा खाना बनाना पड़ता है। उसके बीच में आप जा कर के जो है बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी रात आप चैन से सोएंगे। और कुक में एक बात और है कि कुक में आप जो है ड्यूटी नहीं देते। तो ड्यूटी जो है वो ट्रेड्स में आपको ड्यूटी देनी पड़ती है रात को आपको ड्यूटी देनी पड़ जाती है, क्योंकि दिन में तो आप काम करोगे, रात को ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो इस वजह से अब उसके बाद मैं बात करूँ आपकी जो स्वीपर हो गई, कुक हो गई, कोबलर की बात करूँ तो कोबलर सबसे बेस्ट जॉब मानता हूँ मैं, क्योंकि कोबलर को ज़्यादा काम नहीं रहता। दिन में 1-8 घंटा या 2 घंटे का काम रहता है, बस उसका कोई काम नहीं होता, बाकी बैठे रहते हैं ठाली अपने, और रात को ड्यूटी देनी होती है बस। तो कोबलर सबसे बेस्ट जॉब है। उसके बाद अगर मैं बार्बर की बात करूँ तो बार्बर को जो है अगर हेडक्वार्टर में है लगा तो पूरे दिन काम रहेगा, और कंपनी में है, आउटपोस्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होता, 2 या 1 घंटे का काम होता है। उसके बाद जो है मेस में थोड़ा बहुत काम कराना पड़ता है, बाकी आराम से रेस्ट करो, और रात को जो है 3 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। वाशरमैन की बात करूँ तो वाशरमैन में ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। जो आप कमांडेंट वगैरह जो COPO हैं, इन सभी के कपड़े धोते हैं बस, और किसी के कपड़े नहीं धुलने आपको। ज़्यादा के जो है कपड़े नहीं धोते, क्योंकि वाशरमैन काफ़ी सारे होते हैं। आप ये नहीं सोचना कि आप मैं अकेला ही सभी के धोऊँगा, आपके सीनियर भी रहेंगे, उस्ताद वगैरह, तो वे भी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इस्त्री वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो दिन में लगभग 7-8 घंटे का काम होता है, बस काट पीट के पूरे दिन इतना जो काम होता है। उसमें भी आप जो गाड़ी में जा सकते हैं, मज़े से अपना काम करेंगे, और रात को जो है आराम करना है, और 3-4 घंटे की ड्यूटी देनी है एक, बस और कुछ नहीं। और अगर मैं अपनी टेलर की बात करूँ तो टेलर का अपना काम होता है, जो अपनी शॉप पर रहते हैं मज़े से एकदम बढ़िया, गाने उन्हें बजा रखे हैं, ऐसी बार जो गाने उन्हें बजाते हैं, अपने मज़े लेते हैं पूरे, और सिलाई करते हैं। और उसके बाद कारपेंटर की बात करो तो कारपेंटर को ज़्यादा काम नहीं होता। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन को जितनी जो है BSF इतनी फुकता नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा जो है उसको काम नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों सारी की सारी ट्रेड्स को मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।